मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जाओ बानु द्योत। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका पेज नंबर 27 प्रश्न नंबर 24। सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका में शास्त्र अभ्यास के सन्मुख टोडामल जी यहाँ विविध पक्षपातियों को निराकरण करते हुए उनको शास्त्र अभ्यास के सन्मुख यहाँ पर कर रहे हैं। अब अंतिम जो पक्षपाती है वह है अन्य मतावलंबी, जो यह कहता है कि आपने तो सिर्फ अपनी अपनी बातें पढ़ने के लिए कही, थोड़ा दबी दबी आवाज में चुपचाप से अंटी मार के या बिना बताए सीक्रेटली हमारे शास्त्र को पढ़ने के लिए भी बोल दो, क्या दिक्कत है? हमारे शास्त्रों में भी क्या दिक्कत है? आप हमारे शास्त्र को पढ़ने के लिए भी बोलिए। आपने सिर्फ अपने अपने शास्त्र पढ़ने के लिए कहे, आखिर हमसे कौन सा बैर है आपका? है ना? या क्या क्या कष्ट है आपको अगर आपके जीव या कोई जैनी व्यक्ति या कोई जिनेंद्र भगवान का भक्त अगर अन्य मतावलंबियों के शास्त्र पढ़ लेगा? तो बस उसी प्रकार का यहां पर प्रश्न किया गया है। अंतिम पक्षपात है और अंतिम निराकरण है। इसके बाद तो सिर्फ टोडामल जी स्वाध्याय करने की प्रेरणा देने वाले हैं। आप लोगों की भी अभी मैं पहले से ही बता देता हूं, बीच बीच में भी मैं बताता रहा, आप सभी लोगों को ये याद करना है, ठीक है? जिस दिन हमारी सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका समाप्त होगी उसके अगले दिन आपसे यहां कक्षा में पूछी जाएगी, अगले ही दिन, क्योंकि मैं इसीलिए निरंतर आपसे बोलता जा रहा हूं कि याद करिए, याद करिए। और ये बात नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है, सभी के लिए है। हाँ, याद करने के संदर्भ में भी समझ लीजिए, आपको रटना नहीं है, बाय हार्ट याद नहीं करना है, शब्द याद नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ पक्ष, उसने क्या कहा, टोडामल जी ने उसका क्या यहाँ पर निराकरण दिया, सारे बिंदु आ जाने चाहिए, बस इतना ही यहाँ पर्याप्त है। चलिए, ये तो याद करने के संदर्भ में हुआ। अब इसको समझ लेते हैं कि अन्य मतावलंबी क्या करता है। पेज नंबर 27 प्रश्न नंबर 24। यहां अन्य मती कहते हैं कि तुमने अपने ही शास्त्र के अभ्यास करने को दृढ़ किया। हमारे मत में नाना युक्ति आदि सहित शास्त्र हैं, उनका भी अभ्यास क्यों ना कराया जाए? उनका अभ्यास क्यों ना हो? उनका अभ्यास हो तो भी मजा, मतलब क्यों ना कराया जाए? क्योंकि क्यों ना उसका भी साथ में, मतलब समय सार के साथ में नीचे गीता दे दे, क्या दिक्कत है? भेंट में चलने दो। तो देखिए टोडामल जी यहां क्या कह रहे हैं। उत्तर, तुम्हारे मत के शास्त्रों में आत्महित का उपदेश नहीं है। किसी के बहुत मेजर अंतर है एक अन्य मतावलंबियों में और एक जैन धर्मावलंबियों में, या अन्य मतों के शास्त्रों में और जैन मतों के शास्त्रों में। एक सबसे बड़ा अंतर यह भी है कि तुम्हारे मत में आत्महित का उपदेश नहीं है। आत्महित का उपदेश नहीं है तो आप लोगों को भी लग रहा होगा तो फिर अब किस बात का उपदेश है, किस चीज का उपदेश आता है? देखिए आगे बता रहे हैं कि किस बात का वहां उपदेश आता है। कहीं श्रृंगार का, कहीं युद्ध का, कहीं काम सेवन आदि का, कहीं हिंसा आदि के कथन है। घटनाएं सुनने में मिलती है ना, कहीं काम सेवन आदि का है। काम सेवन आदि का है कि शंकर जी जो है वो पार्वती के बिना रह नहीं पा रहे हैं, है ना। कहीं तो युद्ध आदि का है कि कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे हैं। कहीं तो युद्ध में प्रेरणा देने का है कि कर्ण अर्जुन को, वो कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहा है कि आप तो मारो, युद्ध करो, क्यों कायर बन रहे हो, युद्ध में जाओ। इसी बात का उपदेश है। मतलब कुल मिला के संसार को ही बढ़ाने का तो उपदेश दिया जा रहा है। और संसार तो वैसे ही बढ़ रहा है, युद्ध तो वैसे ही हो रहे हैं, लड़ाइयां तो वैसे ही हो रहे हैं, काम सेवन के भाव तो मनुष्य को पहले से ही होते हैं, और भी जितनी सारी बातें हैं, श्रृंगार का। और ये सब वर्णन के साथ साथ
बहुत विरोध है, आपस में बहुत विरोध है। कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। ये नहीं कह सकते आप, ये आरोप नहीं लगा सकते अन्य मतावलंबियों पे कि कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आपके ग्रंथों में भी बहुत है ये सब। कहीं नित्य कह रहे हैं, कहीं अनित्य कह रहे हैं, कहीं एक कह रहे हैं, कहीं अनेक कह रहे हैं, कहीं बता रहे हैं व्रतों में धर्म है, कहीं बता रहे हैं कि व्रतों में धर्म नहीं है। ये नहीं, ये इंजाम नहीं लगा सकते आप। खैर, इसके बारे में तो अपन आगे बात करेंगे कि लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें आगे आने वाली हैं। तो ये बस इन्हीं सब चीजों का वर्णन है। लड़ाइयां तो अपन वैसे ही करते हैं, क्रोध तो हमें वैसे ही आता है। युद्ध जरूरी नहीं है कि आपको युद्ध के लिए ही निकलना पड़ो। चाइना आता है ना, अब तो भाव आते हैं ना, चाइना मिल जाए तो ये कर दे, ये इस तरीके से, ये तो ऑटोमेटिकली भाव आते हैं। पाकिस्तानी कोई मिल जाए और पाकिस्तानी आतंकवादी मिल जाए तो भाई ये तो भाव ऑलरेडी जीव को हो रहे हैं। और तुम्हारे ग्रंथों में इन्हीं का उपदेश दिया जाता है। भगवान भी इसी में लीन रहते हैं, भगवान की क्रियाएं भी इसी में ही होती हैं। भगवान लीला जग प्रसिद्ध है। भगवान तो करते ही हैं, करते हैं तो ठीक भी है, लेकिन उन भगवान को हम आदर्श माने तो, जैसे कृष्ण जी को आदर्श माने और उनकी जो लीलाएं हैं और उनको भी आदर्श माने। तो कल मैंने आपको बताया था, हीरो को पैसे मिलते हैं, कृष्ण जी पूजे जाते हैं, आपका तो पता नहीं। कृष्ण जी ये सब करने के बावजूद भी पूजनीय हैं। ये सारी लीलाओं को करने के बावजूद भी, या पर्टिकुलर अपन किसी का नाम भी नहीं लें, तो ये सब भगवान ये सब करते हुए भी मौज में है, मौज में है, पूजनीय है। तो ये तो भाई हमें तो इतना सा अंतर बताओ, खाना हम भी खाते हैं, बेबी भोग, अब नाम चेंज कर दिया, भोग है ना, भोग लगाते हैं। वस्तुतः खाना भी तो भोग ही है, भोगते ही तो है। तो भोजन हम भी करते हैं, भोजन वे भी करते हैं। कपड़े हम भी पहनते हैं, कपड़े वे भी पहनते हैं। श्रृंगार एक लेडी भी करती है, एक महिला भी करती है, वो देवी भी करती हैं, माता जी भी करती हैं, या जो भी नाम दिया जाए, वे भी श्रृंगार करती हैं। गुस्सा हमें भी आता है, गुस्सा उन्हें भी आता है। अपनी फैमिली वालों से राग हमें भी होता है, उनको भी अपने फैमिली वालों से और अपने प्रियों से राग होता है। कोई हमसे बुरा कहे तो मारने का भाव हमें भी आता है, मारने का भाव उन्हें भी आता है। कोई स्तुति हमारी करे तो राग अपने आप आता है, उन्हें भी राग आता है। तो भाई हमें ये तो बता दो कि हम में और उनमें डिफरेंस क्या है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी भगवान से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है साहब दिक्कत? क्योंकि जैसे हम है वैसे वे हैं। बोलो, मैं आप लोगों से पूछूं, आप कृष्ण को मानते हैं? चलो कृष्ण को मानते हैं तो छोड़िए, तो अन्य मतावलंबी का प्रश्न आएगा। आप पद्मावती को मानते हैं? क्षेत्रपाल को मानते हैं? चक्रेश्वरी माता को मानते हैं? और भी बहुत सारी माताएं रिलीज होती जा रही हैं दिन पे दिन, जरूरत के हिसाब से। भाई सबका काम अलग अलग है, कोई किस काम को कर रही है, कोई किस काम को हैंडल कर रही है, तो डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड करते हुए नए नए खोज भी की जा रही है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप मानते हैं? दादा इसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं। दादा कहते हैं हम तो पद्मावती को मानते हैं, हम तो क्षेत्रपाल को मानते हैं। टोडामल जी को मानने वाले मानते हैं। अरे मानते हैं का मतलब यह है उनका अस्तित्व मानते हैं। अस्तित्व मानते हैं मतलब वे भी सत्य हैं, उनका भी अस्तित्व है, वे भी एक जीव है। आपने ये नहीं पूछा कि क्या मानते हैं। हम भगवान नहीं मानते हैं, और जिनका अस्तित्व ही नहीं है ऐसे भी बहुत सारे देवी देवताएं हैं, जिनके ठिकाने ही नहीं है। तो यहां पर भी यही सब कुछ कहा जा रहा है। तो हम उन सबको मानते हैं नहीं मानते हैं, इस सबका अलग बात है। क्षेत्रपाल पद्मावती को मानते हैं? क्या मानते हैं? जैसे हम पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, वैसे वे भी भक्त हैं, बस भक्त मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। जैसे हम भक्त हैं, हमें भक्ति आती है, ऐसे उनको भी भक्ति आती होगी, अगर वे जिन धर्म के अनुयायी हैं। तो कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ही अन्य मतावलंबियों के आप मानते हैं कि नहीं, उनके भगवानों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
अरे वे भी हमारी ही तरह हैं, बस इतना ही मानते हैं। वे भी कपड़े, मैंने भी बताया ना, सारी तो सिमिलैरिटीज हैं अपनी जैसी। जो काम अपन करते हैं वे सारे काम उनके होते हैं, तो फिर हम उनको अपने ही जैसा मानते हैं, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं मानते। देखो सब टोडरमल जी आगे कहने वाले हैं। तो सबसे पहले टोडरमल जी ने ये कहा, पहला उत्तर ये दिया कि हम भाई तुम्हारे शास्त्र पढ़ने के लिए किस लिए कहें, क्यों? क्योंकि जिन बातों का उनमें निरूपण है वे बातें तो ये मनुष्य पहले से ही कर रहे हैं। कौन कौन सी बातें? श्रृंगार का, युद्ध का, काम सेवन का और हिंसा आदि का। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बिना ही उपदेश सहज में ही हो रहे हैं। और आप चाहें तो इस संदर्भ में समयसार की चौथी गाथा को यहां रेफरेंस के रूप में दे सकते हैं। ये काम भोग बंद की कथा जीव ने अनादिकाल से सुनी है, परिचित की है और वही अनुभव में आई है, तो इसमें नई कौन सी बात है? ठीक है, आगे बढ़िए। अतः इनको तजने से हित होता है, अन्य मत तो उल्टा उनका ही पोषण करता है, इसलिए उससे हित कैसे होगा? फिर आगे प्रश्न 25, वहां कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसी लीला की है, उसको गाते हैं तो उससे भला होता है। ये प्रश्न समझ में आया क्या कह रहे हैं? यहां ये कह रहे हैं कि साहब देखो, हमारे यहां अगर कुछ वर्णन भी है तो हम क्या करें, भगवान की जैसी लीला थी वैसी हमने बता दी। वो उनके साथ, अब देखो शब्द मैं आज के जमाने के दूं तो आप लोगों को हंसी आएगी। अब उनको उनके साथ फ्लर्ट चल रहा है या अफेयर चल रहा है, या इनका इधर गोपियों के साथ, इधर के साथ, उसके साथ, तो वो भगवान ने किया, हमने बता दिया। तो भगवान की लीला का ही तो निरूपण किया, इसमें हमने क्या गलत किया? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है? अरे भगवान का ही जीवन का, देखो अपने यहां भी तो भगवान के जीवन का उपदेश दिया जाता है ना प्रथमान योग में, कि तीर्थंकर ऐसे थे, वे गृहस्थ दशा में ऐसे थे। ये तो भगवान का लीला है, मतलब यही तो लीला, मतलब लीला का मतलब यहां ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो किया, उनका जो आचरण था, उनका जो जीवन था, वो यहां लीला शब्द से लिया गया है। अब प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि जैसी उनकी लीलाएं थी वैसे हमने कह दी। देखो वहां कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसी लीला की है, उसको गाते हैं तो उससे भला होता है। ठीक है, उत्तर वहां कहते हैं। अब देखो टोडरमल जी क्या कहने लग जाते हैं, टोडरमल जी अब नस पकड़ लेते हैं। टोडरमल जी कहते हैं अच्छा ईश्वर की लीला, तो मुझे लगता है तुम्हारा ईश्वर भी अपने ही जैसा है, क्योंकि ये लीलाएं तो मनुष्यों की होती हैं, सामान्य जीवों की होती हैं। फिर उस ईश्वर में और हम में अंतर क्या है? फिर उसमें क्या वो महानता है जिससे हम उसे पूजें? क्या उसमें वीतरागता है? क्या उसमें सर्वज्ञता है? या कोई और महानता है? नहीं नहीं साहब, उनने भक्तों को बचाया था, तो ये कोई महानता है? बचाया था, बचाने वाले तो आप भी बचाते हैं किसी ना किसी को। बचाने वाले तो हमारे ये सैनिक भी हैं जो हमें चीन से और पाकिस्तान से बचा रहे हैं। स्वयं अपने जान की बाजी लेकर बचा रहे हैं। सोचो, बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? तो हम उनको पूजें, उनकी एक आरती निकाल दें, उनकी एक अष्टद्रव्य से पूजा करें। तो देखिए अब क्या कहते हैं, वहां कहते हैं यदि ईश्वर को सहज सुख नहीं होगा तब संसारवत लीला से सुखी हुआ। मतलब तुमने कहा ना कि भगवान की ये लीलाएं हैं, तो इसका मतलब है कि वो भगवान भी अभी संसारी है, मुक्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये लीलाएं सारी संसारियों की होती हैं। यदि ईश्वर को सहज सुख नहीं होगा, देखो आप इसको ऐसे समझिए, कल भी ये प्रश्न किया था, काम ये कल आया था ना काम भोग का पक्षपाती, तो वहां ये कहा था अगर इंद्रियों में पीड़ा नहीं हो तो सहज सुखी है। ये कल की बात याद है? खाज का उदाहरण दिया था। जिस प्रकार खाज की पीड़ा नहीं हो तो व्यक्ति सहज स्वस्थ है, ऐसे ही इंद्रियों की पीड़ा ना हो तो वो सुखी है। इसका मतलब तुम्हारा भगवान भी इंद्रियों से पीड़ित है, हमारी और तुम्हारी तरह। उसको भी जैसे मनुष्य को पुरुष वेद के उदय में स्त्री के भोगने के भाव आते हैं, ऐसे तुम्हारे ईश्वर को भी आते हैं। इसका मतलब वो भी इंद्रियों से पीड़ित है। जैसे मनुष्य को असाता वेदनी के उदय में, ये मैं धर्म लगा रहा हूं, मतलब कर्म का उदय भी बराबर लगाता जा रहा हूं, अगर कर्म का उदय नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। जैसे मनुष्य को भूख लगने पर भोजन होता है तो वो पीड़ित है,
क्षुधा से पीड़ित है तभी तो अपन भोजन करते हैं ना। ऐसे ही तुम्हारा भगवान भी अगर भोजन करता है तो इसका मतलब इंद्रियों से पीड़ित है। ये कुछ समझ में आ रहा है? हम अपने विकार को ढकने के लिए तो वस्त्र पहनते हैं, इसका मतलब तुम्हारा भी जो भगवान है उसके अंदर भी विकार है, मोह है, राग है, द्वेष है, कषाय विद्यमान है। अब समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? क्यों? क्योंकि अगर वो इंद्रियों से पीड़ित नहीं होते, इंद्रियों से पीड़ित मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सारी इंद्रियों से पीड़ित नहीं होते तो ये सेवन नहीं देखा जाता, विषयों का ये सेवन नहीं देखा जाता। इस प्रकार का जो विषय सेवन कर रहे हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। यदि वह सहज सुखी होता, कौन किसकी बात कर रहे हैं? अन्य मतावलंबियों के जो ईश्वर हैं उनकी बात कर रहे हैं। यदि वह सहज सुखी होता, सहज सुखी होता मतलब सहज सुख, इंद्रियों से पीड़ा नहीं होती, तो यदि वह सहज सुखी होता तो किस लिए विषय आदि सेवन या युद्ध आदि करता? आप चाहे तो प्रवचन सार की सुखाधिकार की गाथाएं बहुत सारी रेफरेंस दे सकते हैं। अभी आप लोगों ने दादा के माध्यम से अपन सभी लोगों ने वो विषय सुना भी है, और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस संदर्भ में आप प्रवचन सार का सुखाधिकार देख लें। वहां कुंद आचार्य ने मूल गाथाओं में ये लिखा कि वो देवेंद्र हैं, ये सारे जो बड़े बड़े पद वाले हैं ना, ये सब इंद्रियों से पीड़ित हैं। ये समझना, देखो इसको ऐसे समझिए, थोड़ा आपका स्वाद चखा देता हूं उस चीज का। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स चल रहा है, मेरी एक दवाइयों का अलग से, फिर मेरी सुबह की दवाई, मेरी शाम की दवाई, मेरी दोपहर की दवाई, खूब सारी दवाइयाँ चल रही हैं मेरी, 1 घंटे के बाद ये दवाई, 2 चलती नहीं है, बता रहा हूँ, ये दवाई, तो इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ कि अस्वस्थ हूँ? बस इतना सा जवाब दो। मेरे पीछे पीछे डॉक्टर घूम रहा है, हर 5-5 मिनट पे या 10-10 मिनट पे मेरे चेकअप हो रहे हैं, किडनी चेकअप, ब्लड चेकअप, ये चेकअप, बीपी चेकअप, खूब सारे चेकअप होते हैं ना, MRI, CT स्कैन, ये हर रोज हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या मैं स्वस्थ हूं कि अस्वस्थ हूं? ये सब किस चीज को दिखाता है? अस्वस्थता को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण, किसी व्यक्ति के आगे पीछे बॉडीगार्ड घूम रहे हैं, फिर वो Z सिक्योरिटी और जाने कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है, Z+ सिक्योरिटी और ये सिक्योरिटी, इसका मतलब उसकी जान को खतरा है कि उसकी जान को खतरा नहीं है? खतरा है। वो भयभीत है कि निर्भय है? अब समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही जिसके पास जितने विषय होते हैं, इसका मतलब वो उतना दुखी है। कितना अपोजिट लॉजिक है। मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं, ये दुनिया सचमुच भेड़ चाल में चल रही है। आप सचमुच मेरी सोचिए तो आपको भी लगेगा। भेड़ चाल में क्या लग रही है? जैन धर्म में, अपने शास्त्रों में, मैंने आपको सभी बताया, जिसके पास ज्यादा मेडिसिन जो खाता है, इसका मतलब वो उतना ही अस्वस्थ है। जिसके पास जितनी ज्यादा सिक्योरिटी है, इसका मतलब वो उतना ही भयभीत है। अब इसी पे विषयों पे भी लगाओ। ऐसे ही जो जितने अधिक विषयों का सेवन करता है, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ी, खूब सारे पहनने के कपड़े, एक दिन के कपड़े, और एक बार पहन लिए दोबारा नहीं, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा दुखी है। मैंने हेतु बता दिया आपको, युक्ति भी बता दी। तो इसीलिए यहां क्या कहा जा रहा है, यदि वह सहज सुखी होता तो किस लिए विषय आदि सेवन या युद्ध आदि करता? युद्ध आदि करता मतलब आप लोगों ने कितनी घटनाएं सुनी होंगी, थोड़ी बहुत तो सुनी होंगी कि वो देवताओं के पास आए कि वो देखो वो बहुत बिगड़ रहा है, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, फिर वो देव लड़ने के लिए आते हैं। फिर ये सुन रखा होगा ना कुछ, तो कितनी सारी कहानियां होंगी। थोड़ा 1-2 पन्ने पलट लेना तो आपको कहानियां भी सुनने को मिल जाएंगी। कई बार आपको हंसी भी आएगी, कई बार आपको विस्मय भी होगा, तो सब कुछ होगा। तो यहां पे तो यही कहा जा रहा है, अगर वे विषयों से पीड़ित नहीं होते तो वो क्यों विषयों पे टूटते हैं? अगर उनको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी बाधा नहीं होती या स्पर्शन इंद्रियों से भी पीड़ित नहीं होते तो काम सेवन क्यों होता? यदि वो रसना इंद्रिय से पीड़ित नहीं होते तो भोजन क्यों खाते हैं? इसका मतलब वो इंद्रियों से पीड़ित हैं। इंद्रियों से पीड़ित तो हम और आप भी हैं, तो फिर हम में और उसमें
देखो यहां यही सिद्ध करना चाह रहे हैं, क्योंकि मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन किंचित मात्र भी कार्य नहीं करते। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ठलुआ है, फालतू है, तो युद्ध के लिए निकल गए। आगे, इससे जाना जाता है कि वह ईश्वर हम जैसा ही है। वह ईश्वर मतलब वो वाला ईश्वर जिसने ये लीलाएं की हैं, क्योंकि ये लीलाएं तो चलता फिरता कोई नागरिक भी करता है और लफंगा भी करता है, गुंडा भी करता है, वो कुछ कुछ क्रियाएं तो वैसे भी। इसका मतलब वह ईश्वर भी, ये समझ में आ रहा है। देखो होता क्या है, कहीं तो हम गालियां देना चालू कर जाते हैं अन्य मतावलंबियों के भगवान को, या हम भक्ति करने लग जाते हैं। ये दोनों ही चीजें गलत हैं। ना तो द्वेष करना है, ना राग पूर्वक भक्ति करनी है। जैन धर्म तो वीतरागता का मार्ग है ना, तो फिर राग और द्वेष करना कैसा आ गया? ना तो राग ना भक्ति, पूर्व भक्ति और राग एक ही बात है ना, तो क्योंकि राग के वशी तो भक्ति होती है ना, तो ना तो हमें भक्ति करनी है उनकी, ईश्वर की, उस ईश्वर की, और ना ही तो हमें उससे द्वेष करना है। तो क्या करना है? वो तो हम जैसा ही है बस। तो हम जैसा है तो क्या प्रेम भाव हो सब जीवों से, जैसा हमारे सभी जीवों से प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है, वैसा हमें उससे भाव है। नहीं नहीं और बताओ क्या भाव है? और भाव है तो हम तो ये तो कहेंगे चलो हमारे साथ भगवान के समक्षण में सुनने के लिए। देखिए, इससे जाना जाता है कि वह ईश्वर हम जैसा ही है। उसका यश गाने से क्या सिद्धि होगी, क्या मिल जाएगा? ठीक है, आगे वह फिर कहता है कि हमारे शास्त्रों में त्याग, वैराग्य और अहिंसा आदि का भी तो उपदेश है। सिर्फ ये लीलाएं थोड़ी ना है, या सिर्फ युद्ध आदि का ही वर्णन थोड़ी ना है, सिर्फ लड़ाई के बारे में बात थोड़ी ना है। त्याग की भी बात है, वैराग्य की भी बात है, अहिंसा की भी बात है, ये बात भी तो है, और तो आत्मा की भी बात है। आप लोग तो आत्मा वाले हो ना, आप लोगों को आत्मा चाहिए ना, तो आत्मा भी मिल जाएगी आपको, और लगभग आत्मा आपको सभी जगह एक ही जैसी मिलेगी। आत्मा एक जैसी मिलेगी मतलब आत्मा का वर्णन लगभग सभी जगह आपको एक ही जैसा मिलेगा, इसी रूप से ही मिलेगा। तो आपको आत्मा चाहिए ना, तो आत्मा का वर्णन हमारे धर्म में भी है। आपको अहिंसा चाहिए ना, आप जैनी अहिंसा वाले हो ना, अहिंसा का वर्णन हमारे यहां भी है। त्याग और वैराग्य की बातें चाहिए ना, वो हमारे यहां भी हैं। अब तो ठीक, अब तो पढ़ने के लिए बोलोगे। टोडामल जी कहते हैं है तो, लेकिन वो पूर्वापर विरोध सहित है। पूर्वापर विरोध सहित है मतलब क्या? कहीं तो कहते हो कि ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, और कहीं तो कहते हो कि संतान की उत्पत्ति किए बिना मोक्ष नहीं होता। ये मैं एक्चुअल बता रहा हूं जो उनके ग्रंथों में लिखित है। एक कहानी भी हमने सुनी थी। एक कहानी ऐसी थी कि एक बहुत ऋषि थे, तपस्वी ऋषि थे। वे तपस्वी ऋषि को मोक्ष, उनके यहाँ तो वैकुंठ होता है, मोक्ष तो कोई प्रावधान है ही नहीं, तो वे बेचारे वैकुंठ तक गए, उनको गेट आउट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि संतान उत्पत्ति चाहिए। तो बेचारे वे ऋषि जब वापस आए, लौट के बैक टू पवेलियन आए, फिर उन्होंने शादी रचाई, फिर उन्होंने पुत्र किया, और फिर बाद में उनको एंट्री मिल गई। तो कहीं तो वे कहते, ये सच्ची, कहीं तो कहते हैं कि रात्रि भोजन निषेध है। हाँ, हमने तो पढ़ा भी है, प्रत्यक्ष देखा भी है। कहीं तो कहते हैं कि कंदमूल अभक्ष्य है, और कहीं तो वो कौन सा व्रत आता है जहाँ रात्रि में ही तोड़ा जाता है, करवा चौथ, यही होता है ना। हाँ, कहीं तो बोलते हैं कि रात्रि भोजन निषेध है, और कहीं तो उपवास ही रात्रि में ही तोड़वाते हैं। रात्रि में तो टूटता है वो, चांद को ही देख के टूटता है ना, चांद को ही देख के तो टूटता है। तो ये पूर्वा पर विरोध वाली बातें हैं ना। तो साहब अच्छा, अब देखो अन्य मतावलंबी ये कह सकता है तुमने हम पे लांछन लगाया, तुम्हारे में भी तो है ये पूर्वा पर विरोध वाली बातें। नहीं है, क्यों? आपके ग्रंथों में नहीं है, आपके धर्म में नहीं है। कहीं कुछ कहते हो, कहीं कुछ कहते हो, कहीं नित्य कहते हो, कहीं अनित्य कहते हो, तो आपके धर्म में भी तो है। तो भाई हमारे पास तो अनेकांत और स्याद्वाद है, आपके पास क्या है? ठेंगा। आपके पास ना तो अनेकांत है ना स्याद्वाद है, और अगर आप अनेकांत और स्याद्वाद को मानते हो तो आ जाओ हमारे साथ। कुछ समझ में आ रहा है ना? आप एक बात सोचो, मैं एक पॉइंट देता हूं सोचने के लिए, क्या ज्यादा व्याख्या, एक पॉइंट देता हूं, आप लोग सोचना।
इस दुनिया में किसी का काम अनेकांत और स्यादवाद के बिना नहीं चल सकता, नहीं चल सकता है ना। स्यादवाद के बिना कोई ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, स्यादवाद के बिना एक शब्द नहीं कहा जा सकता। थोड़ा बहुत इतना तो समझते ही होंगे आप। इसका मतलब जो सारी बातें कहता है, लिखता है, वो स्यादवाद पूर्वक कहता है। बनना पूर्वा पर विरोध होगा, हर धर्म में आप निकाल सकते हो। सबसे मेजर गलती जो आप हर धर्म में निकाल सकते हो, वो कहे कि नहीं आपके में है, तो बोल देना हमारे पास तो अनेकांत और स्यादवाद है, आपके पास क्या है। तो देखो यहां टोडरमल जी क्या कहते हैं। उत्तर, किसका उत्तर दे रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में भी तो त्याग की बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं। उसका क्या उत्तर देते हैं? वह सब पूर्वा पर विरोध सहित है। पूर्वा पर विरोध सहित है कि कहीं युद्ध के लिए प्रेरणा देते हो, कहीं वैराग्य के लिए प्रेरणा देते हो। तो भाई ये तो बताओ कि युद्ध करे कि वैराग्य को धारण करें। तो साहब आपके चक्रवर्ती भी तो युद्ध करते हैं, उनको युद्ध का भाव आता है। या अपन ये कहें उनको, देखो हमारे ग्रंथों में जो भरत और बाहुबली की युद्ध की बात कही है, वो तो जो घटा वो कही, तुम भी करो ऐसा नहीं कही। जबकि आपके ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से हे अर्जुन तू लड़, ये उपदेश है। कुछ समझ में आ रहा है ना? कर्मण्येव अधिकारस्ते, है ना, कर्म पे ही अधिकार है, तुम तो कर्म किए जाओ, तुम्हारा सिर्फ कर्म करने का काम है। तो ये संसार को ही बढ़ाना तो है। अब समझ में आ रहा है ना? हमारे यहां तो जिन गृहस्थों को ऐसे भाव होते हैं, उन भाव में मतलब औदैहिक भाव का निरूपण है, और औदैहिक भाव वो आदर्श नहीं है। हमारे यहां उसको आदर्श के लिए नहीं कहा, लेकिन आप तो खूब बराबर कहते हो कि तुम भी करो। अब समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं, कहीं विषय पोषते हैं, कहीं निषेध करते हैं। मैंने भी बता दिया ना, कहीं तो ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देते हैं, कहीं कहते हैं कि नहीं तुम्हें बच्चा चाहिए, मतलब पुत्र उत्पत्ति करनी पड़ेगी तभी तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। तो ये क्या है? कहीं निषेधते हैं, कहीं पोषते हैं। आगे देखिए, कहीं पहले वैराग्य दिखाकर पश्चात हिंसादिक का करना पुष्ट किया है। वह वातुल वचनवत प्रमाण कैसे हो? वातुल वचनवत समझते हैं? वातुल मतलब पागल की भांति। जैसे पागल कहीं कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है, कहीं ये कह रहा है, कहीं वो कह रहा है। तो ऐसे किसी भी कि कहीं ये कह दिया, कहीं वो कह दिया, तो ऐसे कैसे प्रमाण करें भाई? सामान्य आदमी तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। तो सब भाई वो तो वातुल वचनवत है। एक बहुत अच्छी बात टोडरमल जी ने इसके संदर्भ में मोक्षमा प्रकाशक में लिखी, आप लोगों के लिए वो समझने योग्य है, इसलिए मैं कहता हूं। वहां मोक्षमा प्रकाशक में भी ये प्रश्न किया कि अन्य धर्मों में भी तो अच्छी बातें हैं। नहीं साहब, सभी धर्मों में कुछ कुछ तो अच्छा है, कुछ कुछ, सभी कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो सब में ही अच्छा अच्छा है। टोडरमल जी ने पता है इसके लिए क्या जवाब दिया? बहुत अच्छा जवाब दिया। भैया अगर किसी को नकली नोट चलाना हो तो वो असली के साथ ही देना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या कह दिया? फटा नोट अगर चलाना हो तो फटे नोट की गड्डी में नहीं रखा जाता, सजे नोटों की गड्डी में और पहले रखा जाता है। अब समझ में आया ना? वहां तो खोटे सिक्कों का उदाहरण दिया है कि अगर किसी को, वहां सिक्के चलते थे, अब नोटों का जमाना है, तो किसी को अगर नकली नोट चलाना हो तो वो असली नोट के बीच में ही तो रख के चलेगा ना। ऐसे ही किसी को नकली बातों का पोषण करना हो तो असली बातें तो 2-3 बतानी ही पड़ेंगी ना। अब असली बातें कौन सी हैं? त्याग, वैराग्य और अहिंसा की। कुछ पॉइंट समझ में आए? कितना सुंदर उदाहरण दिया टोडरमल जी ने वहां। कुल मिला के बात इतनी सी है, वे मात्र विषय पोषना चाहते हैं, विषय का ही पोषण करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ अच्छी बात कहेंगे तभी तो एक गंदी बात सरका देंगे चुपचाप से। तो वहां जो अच्छी बातें कही गई है ना, वो असली नोटों के साथ में नकली नोट भी लगाने के लिए कही गई है। ऐसा उदाहरण टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में कहा। आगे पढ़िए। वह कहता है कि वेदांत आदि शास्त्रों में तो तत्व का निरूपण है। आप लोग कहते हैं ना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। तो वेदांत आदि शास्त्रों में है तत्व का निरूपण। उत्तर, उनको कहते हैं नहीं, वह निरूपण प्रमाण से बाधित है, अयथार्थ है। आप कैसे कह सकते हो? उसका निराकरण जैन दर्शन के न्याय शास्त्रों में
किया गया है। और अपन तो मतलब भाग्य से न्याय भी पढ़ते हैं, बाहर की जनता को समझाना मुश्किल है कि वो न्याय शास्त्रों में क्या किया गया है। हम तो परीक्षा मुख भी पढ़ते हैं, प्रमेय रत्नमाला भी पढ़ते हैं, न्याय दीपिका भी पढ़ते हैं, तो कितना कुछ पढ़ लेते हैं और कितना कुछ खंडन भी उन सब में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि उनके जो तत्व का निरूपण जो तुम बोल रहे हो ना, उन तत्वों का खंडन हमारे न्याय के ग्रंथों में है, तो वहां से देख लेना। अब हम वो नहीं बताएंगे। देखो, उसका निराकरण जैन दर्शन के न्याय शास्त्रों में किया गया है, वहां से जानना, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा भी मूल उद्देश्य तो गवर्नमेंट साथ जीवकांड और कर्मकांड की टीका करना है, न्याय शास्त्रों का पढ़ाना नहीं है। इसलिए अन्य मत के शास्त्रों का अध्ययन या अभ्यास ना करना। इस प्रकार जीवों को इस शास्त्र के अध्ययन में सन्मुख किया। देखो, ऐसा मत समझना कि इनने हमारे द्वार बंद कर दिए कि हम कहीं और ना जा पाए। मूल उद्देश्य टोडामल जी का इतना था कि पहले प्रयोजन भूत जान लो, अपना कल्याण हो, ऐसा तो कल्याण तो कर लो, फिर अपनी खूब बुद्धि लगाना। टोडामल जी ने भी मूल प्रयोजन भूत बात जो थी, जैन तत्व ज्ञान जो था, उसका अभ्यास किया ना, और अन्य मतों को भी पढ़ा। अरे टोडामल जी ही नहीं, अकलंग देव आचार्य भी, और जितने भी न्याय के आचार्य हुए, में आप लोग सोचिए, न्याय के आचार्यों ने अन्य मतों को भी तो पढ़ा ना। अगर अन्य मतों को नहीं पढ़ते तो खंडन कैसे करते? तो आप इससे यह मत समझना कि हमारे धर्म में अन्य मतों को नहीं पढ़ने के लिए द्वार बंद कर दिए कि हम कहीं जा ही ना पाए। ये नैरो माइंडेड वाली बात नहीं है, ये प्रयोजन परक वाली बात है कि भाई तुम कितने शास्त्रों का अभ्यास करोगे, कितना दिमाग लगा पाओगे। इसलिए पहले प्रयोजन भूत तो पढ़ लो, अपना कल्याण जिसमें हो वो तो कर लो, बाद में खूब बुद्धि लगाते रहना, खूब तुम प्रमाण से कौन सी बात सत्य है कौन सी असत्य है खूब परीक्षा करते रहना। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। हे भव्य जीवों, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग हैं। अब यहां से शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा आने वाली है। अब खत्म हो गया, बस जितने भी पक्षपाती थे और उनका निराकरण था वो यहीं तक था। अब इस पूरे 2 पेजों में शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा देने वाले हैं। आज अपन सिर्फ ये एक पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, बाकी का कल देखेंगे। हे भव्य जीवों, क्या चीज? हाँ, तो हे भव्य जीवों, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का बांचना, शब्द या अर्थ को पढ़ना, उसको सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना। संगी पंचेंद्रिय है ना, इसलिए विचारना। ये नहीं कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, इसलिए विचार करो। आप लोग भी सोचा करो, विचार करेंगे तो निर्णय पे पहुंचेंगे। अभी तो पता है क्या होता है, सिर्फ सुनी सुनाई चलती रहती है। आपके खुद का निर्णय क्या है? दादा के प्रवचन में भी जो उन्होंने कहा था, उस बात को आप अपनी बना लो। अपनी बनाओ, कैसे बनेगी? जब आपका दिमाग चलेगा, जब आप विचार करोगे। इसे ही बोलते हैं तत्व निर्णय। जब आप विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो एक निर्णय पे जाएंगे, एक कंक्लूजन पे जाएंगे। और अभी ये भी सही है, वो भी सही है, संसार में भी सुख है, पता नहीं मोक्ष में होगा कि नहीं होगा, मजा तो इधर आ रहा है, पता नहीं वहां आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी सब इस तरीके से चलता रहेगा। इसलिए निर्णय पे पहुंचिए। तो विचारना, सुनना, प्रश्न करना, क्योंकि प्रश्न करना क्यूरियोसिटी की निशानी होती है। समाधान जानना, सिर्फ प्रश्न ही नहीं करना होशियारी बनने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लास में इतने सारे लोग हैं और एक उठा के प्रश्न करेंगे तो हम थोड़े से हटके हो गए ना, ने खड़े हो गए, थोड़े 5 मिनट टीचर रुका, उसने हमारी बात सुनी, क्लास वालों ने देखा, थोड़ा एक इमेज बन गई। कई लोग करते हैं इसके लिए सिर्फ प्रश्न। देखो, प्रश्न करने के लिए ही प्रश्न नहीं करना, या होशियारी मारने के लिए ही प्रश्न नहीं करना, समाधान जानने के लिए प्रश्न करना। और जो बीच बीच में नहीं साहब हमें बीच में ही बताओ, अभी ही बताओ, क्लास के बाद मत बताओ। क्यों? क्लास के बाद क्या हो जाएगा? नहीं साहब हम भूल जाएंगे क्लास के बाद। तो उत्तर भी तो भूल जाओगे। हम तुम्हें जो उत्तर देंगे, जो समाधान देंगे, तुम वो भी भूल जाओगे। तो ऐसा क्या भूल जाना? इसका मतलब तुमसे प्रश्न करने के लिए ही प्रश्न कर रहे हो, समाधान जानने के लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के भी दिमाग में बहुत प्रश्न आते होंगे 24 घंटे में, लेकिन आप उनमें से कितने के समाधान चाहते हो, या समाधान के लिए आप उपाय करते हो?
चलो होएगा, फिर पढ़ेंगे, आगे पढ़ लेंगे, इधर पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी अपनी बुद्धि कम है। मैं सच बोल रहा हूं, अभी बहुत प्रश्न आते होंगे आप लोगों को, निश्चित रूप से आते होंगे, लेकिन क्या आप उनका समाधान जानना चाहते हो, जानना के प्रयास करते हो? तो इसलिए देखो, समाधान जानना और समाधान जानने पर भी अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो क्या करना? बारंबार चर्चा करना, एक दूसरे में चर्चा करना, आपस में चर्चा करना, बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा करना, बड़े बड़े ज्ञानियों से चर्चा करना, लेकिन चर्चा करने के बाद निर्णय पर पहुंचना इत्यादि अनेक अंग हैं। वहां जैसे बने तैसे अभ्यास करना। कैसे? कि अगर सुना सकते हो तो सुनाना, प्रवचन कर सकते हो तो प्रवचन करना, पाठमालाएं पढ़ा सकते हो तो पाठमालाएं पढ़ाना, गुणस्थान पढ़ा सकते हो तो गुणस्थान पढ़ाना, रत्नगण शाब्दाचार पढ़ा सकते हो तो वो पढ़ाना, नहीं पढ़ा सकते तो सुनना। तो जहां जैसा बने वैसा अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्रों का अभ्यास ना बने तो इस शास्त्र में सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वहां जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु क्या है? अब आप लोग मिलके पढ़ सकते हो इसको। परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। बारंबार टोडरमल जी कैसे पुरुषार्थ बढ़ा रहे हैं, अपने उपाय में आलसी मत बनो। आपका उपाय तो बुद्धि, देखो दो चीजें है ना, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक उपाय करो, अबुद्धिपूर्वक होना नहीं होना अपने आप, वो तो अबुद्धिपूर्वक ही है ना। बुद्धिपूर्वक अपने उपाय करो, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करो, बुद्धिपूर्वक सुनने समझने का। अब आप खुद ही नहीं समझना चाहते, बैठ गए इधर सुनना है, इधर देख रहे उधर देख रहे, तो ये क्या है? बुद्धिपूर्वक तो कम से कम उपाय करो, तब तो दिमाग में जाएगा कि पंचायत करने से ही आ जाएगा। इसीलिए टोडरमल जी कह रहे हैं अपने उपाय में आलसी मत बनो। ठीक है, तो आप भी अपने उपाय में आलसी नहीं बने। शेष चर्चा जो शास्त्र अभ्यास की महिमा के रूप में है वो अपन कल देखेंगे। आज शास्त्र नहीं रखा आप लोगों ने।